नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज लूणकरण सर, बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स की क्लास के साथ हाजिर हूँ। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिक्स में अपने 3 पुस्तकें पाठ्यक्रम में है। पहली पुस्तक है क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु आणविक भौतिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेकंड जो बुक है वो है न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी और ठोस अवस्था भौतिकी। थर्ड पुस्तक है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ठोस चालक युक्तियाँ। सर्वप्रथम अपन क्वांटम मैकेनिक्स की पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स या पुराने समय से, सनातन समय से चली आ रही जो फिजिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, चिर सम्मत यांत्रिकी, उसके कई एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने में पूर्णतः नाकाफ़ी साबित हुई है और क्वांटम मैकेनिक्स उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है, ठोसों की ऊष्मा चालकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, स्टार्क इफेक्ट है, जीमान इफेक्ट है। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स नाकाफ़ी साबित हुई है। सर्वप्रथम इसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। जब किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब किसी प्रकाश उग्राही धातु पर एक निश्चित आवर्ती या निश्चित ऊर्जा से अधिक आवर्ती या ऊर्जा का प्रकाश या फोटोन गिरता है, आपतित होता है, तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने शुरू हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनके कारण जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसको प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम लैंडमार्क और हॉलवास ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो प्रायोगिक चित्र है, प्रायोगिक बनावट है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, वो इस चित्र के मुताबिक दिया गया है। इस चित्र में प्लेट P1 एक प्रकाश उग्राही प्लेट है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल है की बनी हुई प्लेट है, जिस पर जैसे ही प्रकाश गिरेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्लेट P2 संग्राहक प्लेट है जिस पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे और परिपथ में धारा बहेगी। प्लेट P1 और P2 को एक कांच या क्वार्ट्ज की ट्यूब में रखा गया है। P1 व P2 को एक दिक् परिवर्तक की सहायता से बैटरी B व कुंजी K से जोड़ा गया है और बाकी जो संयोजन है चित्रानुसार है। जब प्लेट P1 पर एक ज्ञात तीव्रता का प्रकाश जिसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से या एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो तो उस P1 से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P2 पर पहुंचते हैं और प्लेट P2 पर पहुंचने के साथ ही परिपथ में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, जिसे सुग्राही माइक्रो एमीटर के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। प्रारंभ में P2 के धन विभव को जितना ज़्यादा बढ़ाया जाता है धारा में उतनी वृद्धि होती है, लेकिन इसका मान एक फिक्स होता है, नियत होता है। इसके पश्चात अगर वोल्टेज का मान कितना भी बढ़ा ले तो धारा के मान में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है और संतृप्त धारा प्राप्त होती है। अब यदि P2 पर पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया जाए, दिक् परिवर्तक की सहायता से बैटरी की पोलैरिटी बदल दी जाए तो P2 पर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पोटेंशियल अपनी ओर आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो यदि P2 के विभव को दिक् परिवर्तक की सहायता से नेगेटिव कर दिया जाए तो धारा अचानक से जीरो नहीं होती है, क्योंकि P1 से जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं उनके पास गतिज ऊर्जा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो प्लेट P2 पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो पहुंचेंगे प्लेट P2 पर, P2 में धारा प्रवाहित होनी, परिपथ में धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे P2 के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करता है और इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुँच पाते हैं। लास्ट में एक पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी आएगी नेगेटिव पोटेंशियल की, जब P2 पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा या परिपथ में धारा पूर्णतः जीरो प्राप्त होएगी, माइक्रो एमीटर का पाठ्यांक जीरो प्राप्त होएगा। उस नेगेटिव पोटेंशियल को निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो धारा और वोल्टता के बीच में अभी एक्सप्लेन किया उसके अनुसार जो ग्राफ है इस हिसाब से प्राप्त होएगा। I1 और I2 धारा के दो अलग अलग मान हैं और अलग अलग लाइट सेंसिटिव मटेरियल पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा गया है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। दहली आवृत्ति क्या होती है?
वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं होता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसके संगत जो ऊर्जा होगी वो देहली ऊर्जा हो जाएगी। इसके संगत जो तरंग दैर्ध्य आएगा वो देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। मतलब देहली तरंग दैर्ध्य क्या होएगा, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य होने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं होगा, वो देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन है, प्रायोगिक निष्कर्ष है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।